कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। यूट्यूब चैनल खोलना हमारे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और वो ऐसा नहीं था कि आप ही के लिए यात्रा सुगम हो रही थी, हमारे लिए भी चीजों को लर्न करने का एक न्यू वे था, न्यू तरीका था। हमें भी कई चीजें समझनी थी। देखिए, हमारे बोलने से कि चीजें सही हैं, ऐसी चीजें ऐसे ही होंगी, ऐसे नहीं होती। आपको अपना विवेक भी उन चीजों में काम करना चाहिए, आपको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब पता है क्या है कि कई बार क्या होता है कि चलिए मैं आपको ना एक बहुत छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप उस क्लिप को देख लीजिए। मूवी की क्लिप है, आध्यात्मिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए, पर लर्निंग जहां से भी मिले, शिक्षा जहां से भी मिले, ले लेनी चाहिए। आप इस क्लिप को देखिए। वहीं पर रुक जाओ गंगा, और अपने घर वापस लौट जाओ। चली जाऊंगी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम करते हो गंगा, ये ठीक नहीं है। हाँ, तो फिर ये कहो ना कि ठीक नहीं है। ये क्यों कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? अब आपको यह क्लिप क्यों दिखाई गई? आपको यह क्लिप यह बताने के लिए दिखाई गई कि देखो, लाइफ में ना हर कार्य करने का एक रीजन होता है, कुछ भी करने का एक रीजन होता है। अब जरूरी नहीं कि कोई आपको जो रीजन बता रहा है कि वो ये कार्य क्यों कर रहा है, वो रीजन सही ही हो, वो अच्छा ही रीजन हो। ठीक है, हो सकता है वो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा हो, आपको कुछ और बता रहा हो। उस केस के अंदर आपके अंदर उतना विवेक होना चाहिए कि आप सही रीजन तक पहुंच पाए। ठीक है, अब समस्या क्या है कि, और ऐसा नहीं कि आप और हम ये चीज अप्लाई नहीं करते, हम हर बात पे सबको सही रीजन बता देते हैं, नहीं बताते। कई बार हम नहीं बताते, हमारे रीजन कुछ और होते हैं, हमारी कहानी कुछ और होती है। ठीक है, तो अब हमें हमारे अंदर उतना विवेक होना चाहिए कि हम, कोई हमें क्या रीजन बता रहा है, हम सही रीजन को सही तरीके से डिकोड कर पाए, सही रीजन को सही तरीके से समझ पाए। अब क्योंकि स्टोरी दूसरे फेस पे जानी है, तो ऐसी हम जनरल कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ जनरल। देखिए, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स चल रहे हैं, आपको भी पता है 99% का मेन मोटिव क्या होगा? 99% का मेन मोटिव होगा पैसा। ठीक है, मनी। कल्कि का केस कोई अलग से केस नहीं है, 99% का यही मोटिव है कि इस चीज पे पैसा कमाया जाए। ठीक है, अपना कुछ ब्रांड रखा जाए, अपनी कुछ समझ रखी जाए। सबका वही हो, मोस्टली का। बस कुछ चैनल्स हैं जो ऐसा ज्ञान भी दे रहे हैं, ज्ञान देते देते अपना कर्म कर रहे हैं, नहीं तो जनरली मोटिव यही हुआ करते हैं। अब कई लोग ऐसे पेश आते हैं कि हम केवल ज्ञान दे रहे हैं, उन बातों से कोई मतलब नहीं, ये नहीं वो नहीं। आपको विवेक लगाना सीखना पड़ेगा, विवेक आपको लगाना आना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक यूट्यूब चैनल के बारे में बहुत कुछ आता है। ठीक है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, छोटा भी चैनल नहीं है। 4 साल से अगला आदमी कल्कि के नाम का प्रचार कर रहा है। ठीक है, 4 साल से। और उस चैनल के बारे में ये बोला जाता है कि वो चैनल दूसरे लोगों को, जो लोग भूले भटके होते हैं, मासूम होते हैं, क्योंकि ये कल्कि फिनोमिना सबको अफेक्ट कर रहा है, बहुत लोगों को अफेक्ट कर रहा है, बहुत लोग अपने आप को कल्कि समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये कल्कि फिनोमिना क्या कर रहा है कि किसी को छोड़ नहीं रहा। बस अंतर इतना है, कोई इसे दूसरों को ठगने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से इस्तेमाल कर रहा है। तो अब एक चैनल है, आप ये मत समझिए मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। पर विवेक कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, उसका आपको एक कॉमन उदाहरण दे रहा हूँ। एक चैनल की हमारे पास काफी बातें आ चुकी कि यह लोगों को बुलाता है, फिर उन्हें जलील करता है। मतलब जिन लोगों को इलाज की जरूरत है, ये चैनल उन लोगों पे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाता रहता है जो अपने आप को कल्कि समझते हैं। ठीक है, या उन चीजों में फंस चुके हैं। तो अब यह क्या है, ठीक है, उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसका हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है, अब उसने प्लेटफॉर्म बना लिया, उसके पास गॉड ने कोई स्किल दिया बोलने का, उसने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। लेकिन आप ये देखो कि वो 4 साल से एक वृद्ध आदमी को, जिसकी उम्र 65-70 साल जो भी है, एक कल्कि प्रूफ करने में लगा हुआ है। उसके रीजंस क्या होते हैं? उसने अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की है और वो पता नहीं कौन कौन सी कहानियां निकाल लाता है
कि ये कल्कि है, इनके पास कल्कि का ज्ञान है, ये है वो है। और अब कुछ दिन पहले किसी ने मुझे बताया कि वो अपने आप को ही कल्कि मान रहा है, कि वो ही अपने गुरु का संदेश वाहक है, वही कल्कि का ज्ञान लेके चल रहा है, यह वो। तो पहले तो आप ये समझो कि कल्कि का ज्ञान इतना हल्का नहीं है कि कल्कि का ज्ञान अगर सत्य तरीके से दिया जाए तो 4 साल लग जाएंगे, कि कल्कि खुद दे रहे हैं तो 4 साल लग जाएंगे उस ज्ञान को लोगों में प्रभाव फैलाने में, ठीक है। और 4 साल बाद भी वो आदमी क्या कर रहा है, उसने आप चलो कईयों को जलील किया हो, कईयों की बेइज्जती की हो, कईयों के साथ गलत किया हो, लेकिन 4 साल बाद भी वो क्या कर रहा है, वो हर चैनल में खुद यूपीआई पेमेंट लेके, क्यूआर कोड लेके पेमेंट मांगने बैठ जाता है। तो देखिए ये क्या है ना, ये कुछ नहीं, ये विवेक की बात है। जब कल्कि का ज्ञान है तो आपको उस दरिद्रता से नहीं निकाल पा रहा। ऐसा क्या हो गया कि अब दुनिया भर में ज्ञान बांटते फिर रहे हो और आप खुद इस प्रॉब्लम में फंसे पड़े हो, आप खुद इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे। तो ये जनरल विवेक की बातें और कुछ नहीं। तर्क शक्ति से आप कुछ भी प्रूफ करते रहो, कुछ भी प्रूफ कर दो, लगे रहो, उस चीज का परिणाम जब आप पे ही नहीं दिख रहा तो फिर वो क्या किसी का उद्धार करेगा, ठीक है। ये मैंने टॉपिक ऐसे ही उठा लिया क्योंकि कल भी मेरे पास कुछ आया इस चैनल के बारे में, मैं बोलना नहीं चाहता जनरली, पर छोड़िए जो कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा, किसे कितना मालूम है कितना नहीं मालूम है, ठीक है। वो तो बस अपना तमाशा बनाने वाली बात है और कुछ नहीं, क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस अपना विवेक लगाना है और कुछ भी नहीं करना। विवेक, अब सत्य कथा वाले की बुक आई है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने वो बुक किसी को दी है, अपने हमारे एक रीडर थे, उन्होंने मुझे पैसे भी दे दी, ठीक है, तो उनके लिए मैंने ऑनलाइन बुक की थी वो किताब। मैंने नहीं पढ़ी और शायद मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव रहता है, पर उनके पास ज्ञान है तो उन्होंने की होगी, तो उसमें मुझे लगता है कुछ ठीक ठाक होगा। अगर आपको भविष्य मालिका के बारे में जानना है तो देख लीजिएगा, ऐसा ना समझिए कि मैं बुक का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। ज्ञान देते देते किताब छाप दी। अब आपको रुपए कमाने के लिए सब कुछ करना है, रुपया ही प्राइम हो गया है, रुपया ही सब कुछ हो गया है, तो ये विवेक शक्ति आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। पहली बात तो क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है। दूसरी बात देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से समझदार होता है, हर आदमी अपने हिसाब से समझदार होता है। यह जो भी प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जो कुछ भी, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने कुछ लोगों को अपने नंबर दिए। मेरे लिए भी वो लर्निंग थी कि लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे समझते हैं चीजों को, कैसे रिएक्ट करते हैं, मैं भी उन्हें समझना चाहता था। तो मैंने भी कोई फिल्टर लगाया होगा कि चीजों को समझने के लिए। तो जो लोग सबसे ज्यादा उत्साह में दिख रहे थे उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा परेशान किया। बोलना नहीं चाहिए पर वो मोस्टली मेल्स ही थे, ठीक है, बहुत परेशान किया उन्होंने, बहुत। अब वो नंबर मेरा खैर क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। उनके पास अपने पूर्वाग्रह थे, अपनी चीजें थी, वो कुछ प्रूव करना चाहते थे, किसी और चीज को लेके बैठे हुए थे वो। तो अब थोड़ा सा ना, मैं देखो टाइम की ना वैल्यू होती है लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा कीमत होती है। अभी आप नहीं समझ रहे, अगर आप किसी को एक श्लोक भी भेजोगे और मान लो 2000 लोगों की तरफ से वो श्लोक आ गया, तो वो ना सिस्टम हैंग कर देता है। अगर हम वो एक एक चीज पढ़ने बैठ जाएं, और ऐसा नहीं है, मैं अभी भी टच में हूँ कुछ लोगों के, ठीक है, मेल फीमेल सब हैं उसके अंदर, पर कुछ लोगों की वजह से फिर मुझे वो सिस्टम रोकना पड़ा और मैं वो गलती ना दोबारा नहीं करना चाहता, ठीक है। हम तो कुछ चीजों को समझो कि टाइम, पर्सनल चीजें, कुछ विवेक आपको भी लगाना पड़ेगा। जहां हमें लगता है कि अभी इस ऑडियंस के अंदर बचपना है तो हम उनसे यही बोलेंगे कि आप थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आइए, थोड़ा सा सब चीजों को समय दीजिए। जल्दीबाजी किसी भी चीज की ठीक नहीं होती, आप खुद भी निराश होंगे, हमें भी निराश करेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। समय लीजिए किसी भी चीज में,
अपना समय लीजिए, जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने जा रहा, ठीक है। पर गलत कदम उठाने से बेहतर है धीमे कदम उठा लीजिए। समझिए बातों को। देखिए हमारा क्या है, हमारा तो जब हम प्रकृति पर ब्रह्म की स्टोरी सुनाते हैं, कल्कि की स्टोरी सुनाते हैं, तो कुछ चीजें हमारी लाइफ में भी होंगी, हमारी लर्निंग्स में भी होंगी। हमारा काम तो ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो कैसे हो ही जाता है, हो ही जाएगा। इतनी टेंशन नहीं है हमें चीजों की, ठीक है। तो आप टेंशन ही नहीं है हमें तो आप अपना समय लीजिए, जल्दीबाजी ना कीजिए। हम आपको एक सांचा दे रहे हैं, अपने आप को बनाइए, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेके आइए अपने अंदर, ठीक है। और ये प्रोसेस ऐसा है कि आप एज अ बेटर ह्यूमन इवॉल्व होके निकलेंगे, और वह ज्यादा जरूरी है, वह बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक बात और, हम ये नहीं कह रहे कि रुपए मांगने में कोई बुराई है, यूट्यूब चैनल खोल के रुपए कमाने में कोई बुराई है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। आप अपना समय दे रहे हैं, कमाइए, पर केवल अपने आप को ज्ञानी समझ के, दूसरों को मूर्ख समझ के। तो जब वो लोग 4-4 साल से खुद भटके हुए हैं, ठीक है, आपका कल की ज्ञान आपको तो निकाल नहीं पाया, आज भी आपको मांगने पड़ रहे हैं रुपए, तो फिर समस्याओं में हो आप, ठीक है। तो क्या है कि सत्य बोल के कि नहीं हमें नहीं पता, हमारी लिमिटेशन इतनी है, हम इतना ही जानते हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है सत्य बोल के पैसे कमाने में। लेकिन असत्य बोल के आप दूसरों को परेशान करके कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। कर्म लौट के आते ही हैं अपने ऊपर, कर्मों का फल कहीं नहीं जा रहा। फालतू बातें करते रहो, कोई मतलब नहीं निकलना उन चीजों का, तो नहीं निकलना। तो इतना विवेक आप लोगों को डेवलप करना होगा कि कोई चैनल चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या कारण है। केवल पैसा कमाना कारण है, कोई ज्ञान नाम की चीज है भी नहीं है, कारण क्या है। सबके हिडन एजेंडे होते हैं सबके, कुछ लोगों के क्लियर भी होते हैं, एक दो के क्लियर भी होते हैं। जैसे मुझे उमेश जी का चैनल थोड़ा क्लियर लगता है, उनका क्लियर है कि बोलना है, कल की का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। अब वो गलत सही वो तो समय बताएगा उन चीजों के बारे में, पर मुझे उधर कोई हिडन एजेंडा नजर नहीं आता। ऐसे ही और भी चैनल है, सत्य गाथा में मुझे कोई हिडन एजेंडा नजर नहीं आता, ठीक है। तो बोल रहे हैं आप किताब पब्लिश होगी, ठीक है, बिकेगी, बिक जाएगी, तो आपको इतना लगाना पड़ेगा दिमाग कि आदमी कर क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। और हर कोई अपने आप को बेहतर ही बताएगा, बेटर रिप्रेजेंट करेगा, कोई अपने आप को गलत क्यों बताएगा। अब क्योंकि हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ और बातें कर लेते हैं फेज 1 के बारे में। देखो हमने पहले भी आपको बोला था कि हमें मजबूरी में एक चैनल खोलना पड़ा। प्रोफेशनली जो भी हमारा कर्म भी उस पर नहीं जाते, पर वह जो काम है वो कुछ ऐसा है कि इसका आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। वो कॉर्पोरेट लॉबी का काम है, और सच बताएं आपको, कॉर्पोरेट लॉबी का जो काम होता है ना, वो सबसे प्योर नीट एंड क्लीन काम होता है। सारा पैसा वाइट का, बिना किसी हेडक के आता है। अगर आप उस पोजीशन पे हो, आपको किसी की जी हुजूरी नहीं करनी, ठीक है, किसी को यस सर नहीं कहना, तो बहुत सही काम है, बहुत ज्यादा सही। हमें तो सबसे बेस्ट वही लगा, पर हो सकता है उसके पीछे एक रीजन ये हो कि हमारा काम कुछ इस तरह का था। और सच बताएं, हमें इस कल्कि के नाम में, इसके प्रचार में, इसकी कहानी में, इनकी कहानी में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हम आपको 36 बार बोल चुके, मजबूरी में हमें वो सारी कहानियां बोलनी पड़ गई। बोलनी पड़ गई तो हम सत्य ही बोलेंगे, असत्य बोल के क्या फायदा। असत्य बोल के वो याद भी नहीं रहती तो आपको, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा बेटर वे में कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को इस बार कुछ और बेहतर तरीके से समझ में आए चीजें। देखो क्या था कॉर्पोरेट वालों के साथ मेरा, मान लो कोई असाइनमेंट है, मैं चाहता हूं रिस्क वह लोग ले, और वो चाह रहे हैं रिस्क मैं अपने ऊपर लूं। अब हो सकता है आपको लगे कि रिस्क उनके ऊपर डाल देना मैं किसी और मोटिव से चाह रहा था, नहीं, कि रिस्क दूसरे के ऊपर रहेगा तो मेरे ऊपर नहीं आएंगी चीजें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए प्रॉब्लम पता है क्या थी उसके अंदर,
एक मुर्गी रिस्क लेगी अपने तरीके से लेगी, बाज रिस्क लेगा अपने तरीके से लेगा। बाज के लिए रिस्क क्या है? बाज के लिए रिस्क आसमान है। मुर्गी के लिए रिस्क क्या है? मुर्गी के लिए रिस्क मुंडेर है। दोनों अपने अपने तरीके से रिस्क लेंगे। चिड़िया लेगी अपने तरीके से लेगी, कबूतर लेगा अपने तरीके से लेगा, बंदर लेगा अपने तरीके का रिस्क लेगा, शेर अपने तरीके का रिस्क लेगा। एक्चुअली में वो कॉर्पोरेट वाले का रिस्क अपने ऊपर उठा लेते हैं ना, तो क्या हो जाता वहां पे ये हो जाता कि चीजें ढकी रह जाती। ये जिस प्रकृति पर ब्रह्म की स्टोरी पे आज हम बात कर रहे हैं, जिस कल्कि की चेतना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें नहीं करने की जरूरत पड़ती। वो सारी की सारी कहानी ढकी रह जाती। वो लोग अपने लेवल पर रिस्क उठाते, ज्यादा उठाते नहीं और मामला लाइट रहता। हम शुरू से यही चाहते थे, लेकिन समस्या हमारे सामने क्या हो गई, चैलेंज हमारे सामने यह आ गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। या तो हम चीजों को माइल्ड करते तो फिर वो उसके लिए हम तैयार नहीं थे ज्यादा। अब अगर हम अपने ऊपर चीजों को लेते हैं तो फिर हम तो वैसे ही रिस्क लेंगे जैसे हमें लेना आता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। फिर हमें एक बात ना शुरू से पता है, फिर वो प्रकृति पर ब्रह्म कल की फिर वो सारी कहानी खुलेगी सारी, फिर छुपनी कुछ नहीं। क्योंकि अगर हमने अपने ऊपर रिस्क ले लिया तो फिर हमारा नाम हाईलाइट हो जाएगा वहां पर। अब जब हमारा नाम हाईलाइट होगा तो हम अपने हिसाब से चीजें हैंडल करेंगे, और जब हम अपने हिसाब से चीजें हैंडल करेंगे तो हमें सब पता था कल की प्रकृति पर ब्रह्म ये सारी की सारी कहानियां खुलेंगी, सारी की सारी। और अब वही हो रहा है। अब हम किस टॉपिक पे बात करें? हम प्रोजेक्ट के टॉपिक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेस राइवलरीज होती हैं, दूसरे तीसरे मैटर्स होते हैं। हम नहीं खोलना चाहते उन चीजों को। हमारा अनुभव रहा है कि कुछ सीक्रेट्स बचा के रखने चाहिए, नहीं खोलना चाहते हम उन चीजों को। तो हमारे पास क्या ऑप्शन? हमारे पास यही ऑप्शन है जो हमें दूसरा ज्ञान था, हम उसके ऊपर चीजें बनाए। हमने कह दी, हमने बना ली। आप लोगों ने प्रेम भी बहुत दिया, विश्वास भी बहुत दिया। लेकिन कोई भी वार्तालाप है वह तभी सही है जब आप भी हमें समझे, हम भी आपको समझे। अगर हमें लग रहा है अभी किसी को मैच्योरिटी की जरूरत है, उसे कुछ चीजें और समझनी चाहिए, उसे थोड़ा और निखरना चाहिए, तो आपको हम पे विश्वास करना होगा इन चीजों के लिए। अगर आप हमें मानते तो करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कब दिया? देखो, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कल्कि नहीं हूं, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं जानता। इनके बारे में आप अपना विवेक खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। कर्म और शक्ति बहुत भारी शब्द है। जब आप एक अवतार की बात करते हो, कर्म भी बहुत हाई लेवल के होंगे, शक्तियां भी बहुत हाई लेवल की होंगी। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कब दिया? शुरुआत में तो दे नहीं दिया, बीच में भी नहीं दिया कभी, जब वो वनवास भोग रहे थे तब भी नहीं दिया। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान उस जगह पे दिया है जहां पे अर्जुन बिल्कुल छोड़ने को तैयार है युद्ध, क्योंकि उसके भाइयों की हानि ना हो। वो एक मैच्योरिटी है। अर्जुन मैच्योरिटी के, समझदारी के उस लेवल पर पहुंच चुका। तो देखिए, आपका और हमारा डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो, ऐसा नहीं कि सबसे नहीं होगा। कुछ लोग हैं जिन्हें मैं अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, सब कुछ है, लेकिन बाकियों को मैं टेलीग्राम का नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पर देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, उन चीजों को रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप और हम जय श्री राम नहीं लिखेंगे तो इससे जय श्री राम, ऐसा नहीं होगा कि श्री राम जी की जय नहीं होगी, श्री राम की जय तब भी रहेगी, ठीक है। तो उनकी जय थी, है और हमेशा रहेगी। तो आपको ना मुझ पर विश्वास ही करना होगा, ठीक है। मैं अगर आपको कोई कम्युनिकेशन चैनल दे रहा हूँ या कुछ बात कर रहा हूँ, पहले तो वो राघव के थ्रू ही होगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उस चीज की रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी बात, एक है अकाउंट है, चलिए मैं उन चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा। अब समझदारी का देखिए मतलब क्या होता है। समझदारी का मतलब बस इतना होता है कि आपको ये समझना होगा, किसी की भी फैमिली होती है, ठीक है, उसके पास काम होते हैं। चलो हम तो कल की नहीं है, हम तो उनको बस उनका ज्ञान दे रहे हैं।
पर आपको यह बात समझनी होगी कि कल की जो है उनके पास कितना काम होगा, उनके पास अपना परिवार भी होगा, दूसरी चीजें भी होंगी। तो बस बेवजह का डिस्टरबेंस ठीक नहीं है किसी भी चीज में, ठीक है। वो समय खुद आपको ले आएगा उस जगह पे, उनके पास पहुंचा देगा। समय खुद, प्रकृति खुद हर बाउंड्री हटा देगी, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। एक तो ये बात चलो हो गई, तो आप विश्वास कीजिए हम पे, बस हम यही बोल सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। हम कभी भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक इन सब चीजों के लिए नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जो भी हमें, वो कुछ ऐसे हैं कि वो अपने आप ही एक्सपेंड हो जाएंगे, अपने आप ही लोगों को कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप ही अपनी कहानी लिख देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा वो मार्केटिंग टारगेट तो पूरा हो गया, जो कुछ भी था। अब आप इसे हमारा हिडन एजेंडा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, पर जो सत्य है वही सत्य है। हम तो अपना बता रहे हैं, बाकी आपको दूसरों के साथ खुद समझना होगा। भटकिए मत, परेशान ना होइए, ठीक है। और बस एक अच्छे इंसान बनिए। कल की कोई बहुत दूर नहीं है, आप लोगों के समीप ही है। अब मुझे बताइए, मैं कुछ और टॉपिक्स पर अगर बात कर सकता हूँ तो बात करने बैठा हूँ तो मैं करूंगा ही, कुछ और टॉपिक्स पर भी। अब प्रश्न यह है कि क्या यह वही पीस ट्रीटी है? एक प्रश्न यह है, क्या यह वही पीस ट्रीटी है जो होनी थी? मैंने मिडिल ईस्ट को कभी वैल्यू नहीं दी, न मैं मिडिल ईस्ट को वैल्यू अब दे रहा, ठीक है। देखिए, उसके अपने कारण है। उसके अपने कारण यह है कि आपको अगर किले के ऊपर चढ़ना है तो कोई ये गेट पकड़ना पड़ेगा। ये लाइफ में हर चीज पे अप्लाई होती है बात। आपको कोई भी कर्म अगर करना है तो कहीं ना कहीं से तो आपको इनिशिएट करनी पड़ेंगी चीजें, कोई ना कोई आधार तो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब क्या है कि हमने कल्कि का आधार पकड़ लिया। अब कल्कि का जब हम आधार पकड़ते हैं तो ये सारी चीजें थोड़ी हल्की हो जाती हैं, सारी की सारी। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पर ये बड़ी अजीब सी चीज हमारे सामने आई। हमने उन चीजों को कभी समझा नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, पर यह सत्य है कि ये प्रेडिक्शन लगभग सही होने को आ गई। हाँ, यह वही पीस ट्रीटी है जिसका जिक्र भविष्यवाणियों में हो रखा है, ये वही है। और देख, ये बनेगी भी, इसमें व्यवधान भी आएगा, ये टूटेगी भी, सब कुछ होगा, पर यह पीस ट्रीटी वही है जिसकी प्रेडिक्शंस हो रखी थी। और कल्कि के राइजिंग से पहले एकदम से सर्कमस्टेंसेस ऐसे बदले हैं कि ये हो भी गई, लगभग फाइनली आई है। इस पीस ट्रीटी का कोई दूसरा रूप नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि अब ये चल रहा है कल्कि की राइजिंग का टाइम, और कल्कि की राइजिंग का टाइम आएगा तो सब कुछ फुल एंड फाइनल होगा। ये पीस ट्रीटी बनेगी, बन के टूट जाएगी, टूटना है इसे। तो एक तो ये पीस ट्रीटी का मैटर आप लोगों का खत्म, ठीक है। अभी ठीक है, इसका फाइनल ड्राफ्ट होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। पीस ट्रीटी यही है। दूसरा प्रश्न वो भी बहुत क्रिटिकल है, वो एक आ रहा है हमारे सामने, क्या कल्कि का प्रकटीकरण बहुत समीप है? बहुत ज्यादा समीप है, बहुत ज्यादा समीप। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा शायद समझा पाऊं। ये तीन एनर्जीज हैं, प्रकृति, परब्रह्म, कल्कि। पूरा जो मसला था वो था कल्कि की तरफ से, जो इसमें सबसे बड़ा हर्डल था। पर यह भी बोलने वाली बात है, क्योंकि प्रकृति, परब्रह्म ने भी कुछ चीजें तय की होंगी, कुछ चीजें डिसाइड की होंगी, ठीक है। तो पर कल्कि की तरफ से सबसे बड़ा हर्डल क्या था कि उनकी राइजिंग को पब्लिक कैसे लेगी, जो भी कुछ वो एक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे। अब मुझे जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो सबसे बड़ा हर्डल रिमूव हो चुका है, पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब जब वो हर्डल रिमूव हो चुका है तो अब क्या रहेगी? अब वो राइजिंग ही राइजिंग रह गई। पर अब समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पे आ रही है, मैं
आपको समझाने की कोशिश करूँ तो आप चीजें मुझसे लिंक मत कर लीजिएगा प्लीज, बिल्कुल भी लिंक ना कीजिएगा। फिर कुछ लोग आके मुझे गाली देने की कोशिश करते, फिर उन्हें पता चलता है वो ब्लॉक है। हाँ ठीक है, तो देखिए सुनिए, कल की सिंगल हैंडेडली चीजों को ऑपरेट कर देंगे, कर सकते हैं वो डील्स भी आ जाएंगी, वो सब कुछ हो जाएगा, वो राइजिंग भी हो जाएगी, पर फिर भी सेकंड हैंड कमांड तो चाहिए ना जो उन मैटर्स को संभाल सके। चलिए वो पूरी वर्ल्ड की टेकिंग ओवर हो, पर फिर भी टीम तो चाहिए। अभी टीम का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू। टीम मेरे ख्याल से तो अभी तक बनी नहीं है, जितना मुझे आभास होता है, जितना मुझे अंदाजा होता है। दूसरी बात, अगर हम उस फेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमारे उन वर्किंग्स में जाते हैं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी ये सारी कहानियां थोड़ी छूटती हैं जो भी ये चल रही है, ये वाली। मतलब YouTube से हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो हम ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से जनरल बात ही हो जाया करे, और आप लोग भी चीजों से लेटेस्ट अपडेट रहो। पर हाँ ये सत्य है, चीजें कभी भी कुछ भी होंगी, कभी भी कुछ भी। कोशिश करता हूँ, अब पता नहीं कितने लोगों को मैं समझा पाऊंगा, आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। एक कॉर्पोरेट डील है, वो फुल एंड फाइनल पड़ी है, उसमें कहीं भी जरा सी भी बात इधर उधर नहीं है, सिंगल 1% भी नहीं है। एकदम न्यू बिजनेसमैन है, आपने उसका नाम भी शायद ना सुना हो, ठीक है, उसी की बिजनेस पॉलिटिकल एंट्री होगी, हमने भी नहीं सुना अभी तक, तो हम भी अंदाजा ही लगाते रहते हैं। तो वो डील ना फाइनल पड़ी है, बस उस डील का एक पार्ट है। वो पार्ट पता है क्या है? इंडिया सेकिंग डील है, वो वर्ल्ड सेकिंग डील है, वो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिस्टम पूरी तरह हिला के रख देगी, भारत का, दुनिया का, सबका। उसमें किंतु परंतु नहीं है। पर उससे पहले एक छोटी सी डील फाइनल होनी है। अब वो छोटी सी भी डील आपको पता है कितनी होगी? 500 करोड़ से 1000 2000 करोड़ की तो होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या है, इतनी बड़ी डील्स की कोई खास वैल्यू नहीं होती है। हमारे और आपके लिए होंगे ये बहुत बड़े रुपए होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो वो डील जब होगी भी, ये मिनी डील, तो भी ये क्या हो जाएगा, ये इग्नोर मार दी जाएगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसे ऐसे नोटिस नहीं करेगा। वह जो डील होगी वह केवल इसलिए होगी कि कोई अपनी स्टेब्लिशमेंट कर रहा होगा बहुत साइलेंटली, लेकिन वो अननोटिस चली जाएगी। हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दो लोग कुछ समझ पाए, लेकिन मुझे जहां तक पता है अगर वो कल की हैं तो उनके अंदर इतना ज्ञान तो होगा ही कि वो समझा तो कुछ देंगे भी, पर वो फिर भी कुछ नहीं समझाएंगे, ठीक है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी घुमा देंगे। तो वह जो डील होगी बस वो इसलिए होगी कि कोई अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर रहा होगा, रूट्स फैला रहा होगा, और वो कभी भी हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। हो सकता है अक्टूबर में ही हो जाए, उसकी एंट्री हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं रहा, उसके बाद बस वो फुल एंड फाइनल डील रह गई है। जिस दिन वो फुल एंड फाइनल डील आई, उसी दिन इंडिया के सारे टॉप कॉर्पोरेट्स अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे एक न्यू कॉर्पोरेट की एंट्री हो जाएगी। आप सब मतलब पूरे भारत को ही पता चल जाएगा कल की आज आ गए फील्ड के अंदर, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यह सब बहुत दूर नहीं है, जो सबसे दूर था वो मुझे इतना पता है, यह था कि कल की जनता से मिले, जनता कल की से मिले, बस इतना था। और मुझे लगता है वो प्रॉब्लम हट चुकी है, वो चीज अब वहां पे नहीं रही है। अब और कोई प्रश्न अगर इस टॉपिक पे बन सकता है, एक शायद बन सकता है कि फिर कल की आ जाएंगे तो क्या चीजें संभलेंगी, क्या चीजें सुधरेंगी, उसका भी जवाब दिए देते हैं। इसका उत्तर है कल की सामने आ भी जाएंगे तब शुरुआत में कम ही लोगों को पता चलेगा। वह डील भी फाइनल हो रही होगी तो भी ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लोग समझ जाएंगे कि कल की ही डील है वो। कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग, लेकिन बाकी सबके लिए बस बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन की एंट्री हुई है, बिजनेसमैन आया है, बस। फिर वो क्या होगा ना, वो चीजें कनेक्ट होनी शुरू होंगी, फिर प्रेडिक्शंस खुलेंगी, फिर दूसरे तीसरे मसले खुलेंगे, और कल की अपना टाइम लेंगे, अपना पूरा टाइम लेंगे। वो अलग बात है, वो जितना भी टाइम लेंगे वो हम लोगों के हिसाब से बहुत तेज
कहानी चलेगी उनकी, और वो टाइम ऐसे लगेंगे अपनी बात समझ, लोगों की बात समझने में, लोगों को अपनी बात समझाने में, अपने लोग बनाने में। अब वो, यह अलग बात है कि चीजों में स्पीड आ जाएगी। चीजों में स्पीड इसलिए आ जाएगी कि कोई पर्सन सीधा अमेरिका से डील कर रहा है, यूएसए से, यूरोप से डील कर रहा है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल डील कर रहा है, तो स्पीडली मैटर तो वैसे ही हो गए। 7 कॉन्टिनेंट से डील कर ली, पूरी अर्थ कवर हो गई, तो वो स्पीड तो वैसे ही आ जाएगी, वो तो नेचुरल प्रोसेस, वो तो आना ही है स्पीड को। पर फिर भी वो चीजों में अपना समय लेंगे, आपको भी टाइम देंगे, हमें भी टाइम देंगे, हम जैसे कॉमनर्स को टाइम देंगे, आपकी बातें समझेंगे, अपनी बातें समझाएंगे। वो पूरा एक प्रोसेस होगा, वो चलेगा, वो अपना कुछ समय लेगा, ठीक है। तो ये तो देखिए एक बात हो गई। दूसरी बात, मैं बार बार आप लोगों से यही कहूंगा, अपने सामान्य ज्ञान को डेवलप कीजिए, अपने विवेक को डेवलप कीजिए, ठीक है। एक अच्छे मनुष्य बनिए, भटकिए मत, परेशान मत होइए। कल्कि की जो डिकोडिंग है ना, डिकोडिंग वो सारे धर्म ग्रंथों के पार है, सारे के सारे धर्म ग्रंथों के पार। कोई भी ऐसा धर्म शास्त्र नहीं है जो कल्कि की सही डिकोडिंग कर पाए, ठीक है। तो आप किसी पे भी ट्रस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप घूम जाएंगे, भटक जाएंगे। वो तो जब वो सामने आएंगे तो अपने आप ही धर्म ग्रंथ लिंक होते चले जाएंगे सारे के सारे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।